हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि परमार और आप देख रहे हो एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ट्रेड करने जा रहे हो तो आप कैसे स्टॉप लॉस लगाओगे, कैसे अपना प्रॉफिट जो टारगेट है वो डिसाइड करोगे। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो आपके ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप जब भी एंट्री लेते हो, एंट्री लेते वक्त आपको सोचना पड़ता है कि कहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, तो वो मेरे लिए मीन्स मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसको मैच करेगा और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। मीन्स ये प्रिडिक्शन बना रहता है कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा और अगर लॉस होगा तो कम लॉस होगा। तो वो कैसे ये चीज़ों को आप समझ पाओगे, वही ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हो, मैंने जीबीपी यूएसडी का चार्ट लगा के रखा हुआ है और 15 मिनट का चार्ट लगाया है। अगर आप चाहो तो ये टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें होती है वो सेम रहती है। कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है अच्छी तरह से वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये कुछ लेवल पे अभी मार्केट चल रहा है। यहाँ पे कुछ लाइन मैंने ड्रॉ की है। ओके, ये वाली जो लाइन है, अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली जो लाइन है, ये है रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि वहाँ पे देखा गया है कि जब मार्केट अप ट्रेंड थी तो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है कई बार। देखिए, करेक्शन दिखा है यहाँ पे, फिर से यहीं पे मीन्स। तो ये समझ सकते हो कि ये 15 मिनट की जो भी कैंडल्स है, तो आई थिंक यहाँ पे हम देखेंगे 28 जुलाई की बात करें तो 28 जुलाई से आप देख रहे हो कि यहीं पे कहीं पे मार्केट घूम रहा है। तो ये एक तरह का कंसोलिडेशन हम कह सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ब्रेकआउट देने की प्रिपरेशन ये कर रहा है। अभी ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है उसके हिसाब से ये लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये स्टेप पे हम क्या करेंगे, उसके लिए हम प्रिडिक्शन बनाएंगे। और प्रिडिक्शन बनाएंगे इस तरह से कि क्यों एंट्री यहाँ पे लेनी है वो मैं बताऊंगा। पहले तो दो लाइन और हमने खींची है। ओके, जो लाइन पे मार्केट साइडवेज ही घूम रहा था और कहीं पे कुछ पॉइंट्स बने हैं, कुछ लेवल बने हैं। देखिए, ये आप कह सकते हो ये एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है पिछली कुछ कैंडल से। ओके, और वो पहले रेजिस्टेंस था। तो रेजिस्टेंस जब टूटता है तो वो सपोर्ट बनता है। अब देखेंगे कैसे यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। ओके, कैसे स्टॉप लॉस रखना है, क्या टारगेट होगा। तो देखिए, जैसे कि ये वाली जो कैंडल है ग्रीन वाली, इसने समझ लीजिए ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन अब इसे हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दूसरी जो कैंडल, अभी जो कैंडल एग्जीक्यूट हो रही है, ये कैंडल का क्लोजिंग कहाँ पे आता है। जैसे कि 15 मिनट की कैंडल है तो 15 मिनट खत्म होगी तब हमें पता चलेगा। अगर ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे कहीं पे होता है, मीन्स ये जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको प्लस नज़र आ रहा है, ओके, तो वहाँ पे अगर क्लोजिंग होती है तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके हाई के ऊपर उसका क्लोजिंग होगा, और वो वाले केस में वहीं पे हमें एंट्री लेनी है। चलिए, इसमें भी एंट्री लेने में एक ट्रिक है। अगर हो सकता है ये वाली कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक चली जाए। ओके, 1.22302। मैं इसलिए ये जो भी मीन्स प्राइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको शायद कर्सर ना नजर आए, ऐसा मेरा मानना है। शायद कुछ ऐसा सेटिंग्स हो गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि प्राइस कहीं और ऊपर चली जाए, तो यहाँ पे फिर आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, एंट्री नहीं लेनी है। भले ही ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि ये जो क्लोजिंग है, जैसे देखिए ये कैंडल है ग्रीन वाली जिसने ब्रेकआउट दिया, उसका हाई कहाँ पे है, हाई है 1.21986। तो 20 पिप की मीन्स मूवमेंट अगर ऊपर होगी, ये वाली जो कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया है उसके ऊपर, तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज काफ़ी ऊपर चला जाएगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम रुकेंगे और देखेंगे कि फिर यहीं पे कहीं पे सपोर्ट बने। ओके, उसे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा नीचे, मीन्स सपोर्ट क्रिएट होना चाहिए। जैसे ये देख लीजिए, ये एक रेजिस्टेंस बना था, फिर ये देखिए ये ब्रेकआउट दिया ये वाली कैंडल ने। ओके, फिर दूसरी कैंडल के लिए हम रुके तो ये वाली जो कैंडल है वो काफ़ी ऊपर चली गई। अब यहाँ पे आप ट्रेड भी ले सकते थे, लेकिन अगर कोई कम रिस्क लेना चाहता है तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेगा। ओके, तो फिर हमने क्या देखा कि सपोर्ट बनता है, तो ये एक सपोर्ट बना और ये वाली कैंडल एक इंडिकेशन देती है, ये हैमर काइंड की कैंडल है। तो फिर समझ लीजिए आपने यहीं पे ट्रेड लिया होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे। ओके,
तो जो होता है वही चीज़ बताऊं कि लाइव मार्केट में ये यहाँ बनेगी किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पे सिर्फ आप ढूंढते हो कि एक सपोर्ट का अच्छा खासा मीन्स एक इंडिकेशन मिल जाए। तो देखिए ये दूसरी वाली कैंडल थी रेड के बाजू में, ये भी हैमर थी। यहाँ भी आपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते थे या फिर यहाँ पे भी कर सकते, कहीं पे भी। ओके, तो यहाँ पे अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस क्या रखा होता। ओके, तो स्टॉप लॉस के लिए आपको क्या करना है, देखिए स्टॉप लॉस काफ़ी नज़दीक होना चाहिए और ऐसा स्टॉप लॉस होना चाहिए जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो हिट हो जाए। ओके, जैसे ये वाली कैंडल की मैं अभी बात करूंगा। लाइव मार्केट में क्या होता है, अभी रुकते हैं। अभी ये वाली कैंडल पे आपने अगर ट्रेड लिया था, ऐसा समझते हैं जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी ये वाली कैंडल है, तो हम क्या करेंगे, एक तो पहले तो मैं आरएसआई को निकाल देता हूँ। ओके, चलिए आरएसआई को मैं निकाल देता हूँ। चलिए आरएसआई को मैंने निकाल दिया। अब क्या करते हैं, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देते ताकि ये वाली ये जो कैंडल है आपको नजर आए, ग्रीन वाली, सॉरी रेड वाली। ओके, अभी क्या करेंगे, एक इंडिकेटर डालेंगे और वो है एटीआर, एवरेज ट्रू रेंज जिसे बोला जाता है। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, ये वाली जो रेड कैंडल है उसका जो उसके ऊपर आपको ये मीन्स आपका जो भी कर्सर है वो रखना है। तो आपको नीचे इंडिकेट किया जाएगा फिगर, यहाँ पे फिगर देखना है। जब भी मैं रेड कैंडल पे अपना कर्सर रखता हूं तो फिगर बता रहा है 0.00104। ओके, और अगर देखेंगे कि वो वाली कैंडल का लो कितना है, तो लो है 1.21674। उसमें से एटीआर की जो वैल्यू है वो आपको घटानी है। तो अगर हम घटाएंगे, कैलकुलेटर से मैं देख लेता हूँ, 1.21674 जो लो है ये वाली कैंडल का, उसमें से मैं घटाऊंगा क्या, एटीआर की वैल्यू 0.00104। तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो है 1.2157। ओके, 1.2157। तो ये एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, 1.2157। ओके, और यहाँ पे इसका फिर इसका कोऑर्डिनेट है वो कर देंगे हम 1.2157। ओके, और ये जो वैल्यू मिली है वो हमें कैंडल का जो लो है वो लो में से एटीआर की वैल्यू घटाने पे मिली है। अब ये कैंडल जो हमने अभी ड्रॉ की है उसे मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। चलिए ये अब ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। ओके, अगर हो सके तो कई लोग क्या करते हैं, इसमें से और 10 पिप्स को घटा देते हैं। ओके, थोड़ा रिस्की खेलना चाहते हैं तो ये वाला लेवल हो सकता है। ओके, लेकिन हम अभी सिंपल सी लैंग्वेज में जो भी कैंडल है उस पे जिस पे एंट्री लेंगे वो वाली कैंडल का जो भी लो है वो लो में से हम एटीआर की वैल्यू घटाएंगे। जो वैल्यू हमें मिली उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 1.21570। ओके, तो वहां पे हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब देखिए क्या होता है, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, तो ब्रेकआउट ये वाली कैंडल ने, ग्रीन वाली कैंडल ने दिया। ओके, फिर हम रुके और रुकने के बाद यहाँ पे कहीं पे एंट्री हो सकती थी, लेकिन हमने एंट्री नहीं ली। हमने सोचा कि नहीं, थोड़ा ऊपर चला गया मार्केट, वैसे उतना ऊपर नहीं था, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर ये बड़ी कैंडल बन जाती तो क्या होता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वो वाले केस में आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तो भी चलेगा, लेकिन नहीं ली थी, आपने सोचा नहीं यहाँ पे ही सपोर्ट बनेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, तो वो वाले केस में आप रुके। फिर आपने देखा कि ये एक इंडिकेशन दिया ये वाली कैंडल ने, हैमर काइंड ऑफ, जैसे अप ट्रेंड में बनी है लेकिन हैमर काइंड ऑफ कैंडल थी। वैसे अप ट्रेंड में उसे हैंगिंग मैन बोला जाता है, लेकिन हम ऐसा कंसिडर नहीं करेंगे, ये साइडवेज मार्केट चल रही थी ऐसा समझ। लेकिन इंडिकेशन देती है कि अभी बुलिश मोमेंट आ सकती है। यहाँ पे हमने क्या किया कि देखिए ये सपोर्ट ही कंसिडर कर लिया कि ये सपोर्ट बना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो क्लोजिंग पे एंट्री ले ली। ओके, उसका क्लोजिंग जो भी है वो आप देख लेना। ओके, यहाँ पे क्लोजिंग आई थिंक 1.21753 अराउंड है। ओके, जो भी हो सकता है। तो वहाँ पे एंट्री ली और उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रख दिया, तो उसका जो लो था उसमें से एटीआर घटा दिया और स्टॉप लॉस आप देख सकते हो यहाँ पे रखा। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे ये मूवमेंट चाली थी, ये सपोर्ट लिया आपने, यहीं पे सोचा था कि ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन अभी तक सब ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट है। देखिए यहाँ पे अगर आपने एंट्री बनाई है 74, ओके, 2175 पे अगर एंट्री ली है, तो देखिए अभी कहाँ पे मूवमेंट चल रही है, ऑलमोस्ट आपको 23-24 पॉइंट तो मिल गए। ओके, पिप्स मिल गए हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पे,
देखिए ये वाली कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग अभी तक नहीं हुआ और अभी 4 मिनट बाकी है ये कैंडल को कंप्लीट होने में। 4 मिनट में देखेंगे क्या होता है, लेकिन 4 मिनट से पहले ये इंडिकेशन मिल गया कि देखिए ये ब्रेकआउट जो दिया था ये वाली ग्रीन कैंडल ने, ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए मार्केट में मीन्स बुलिश मूवमेंट नजर आई, फिर क्या हुआ, फिर वहीं पे से आपको प्रॉफिट बुकिंग नजर आई या फिर शॉर्ट सेल हुआ, दोनों हो सकता है। तो हमें क्या करना है, अभी ट्रेड नहीं लेंगे। ये लेवल को हम ब्रेकआउट के लिए ट्रैक कर रहे हैं, ओके। लेकिन इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगा, जैसे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया, ओके, और ये क्लोजिंग जो भी कैंडल मीन्स ब्रेकआउट देती है उसके हाई के ऊपर दूसरी कैंडल, वो ग्रीन वाली कैंडल का क्लोजिंग होना चाहिए, तब जाके हम ट्रेड करेंगे। तो अभी ये ट्रेड नहीं बन रहा है, ओके। फिर से क्या करेंगे अब, तो ये हमारा जो प्रिडिक्शन था वो गलत हो गया है अभी के लिए। हो सकता है दूसरी कैंडल ब्रेकआउट दे दे, तो कुछ भी हो सकता है, तो वो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन उतना टाइम हम नहीं लेंगे। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, रुकना है। अगर यहाँ पे कहीं पे डेटा कंसोलिडेट होता है, ओके, यहाँ पे कंसोलिडेशन आपको नजर आता है, जैसे ये देखिए ये यहाँ पे नजर आया था, ओके, ये ब्रेकआउट के बाद वैसे यहाँ पे नजर आएगा, फिर यहाँ से एक ब्रेकआउट मिलेगा, तो उसके लिए रुकना है, जैसे मैंने बताया उस तरह। सपोज यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे एक चलिए जैसे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया इस तरह से, समझ लिए, ये ब्रेकआउट हो गया, तो अभी क्या करेंगे आप, ये ब्रेकआउट हो जाएगा और जस्ट अ मिनट, जैसे ये ब्रेकआउट हो गया, अब ये ब्रेकआउट हो गया तो ये एक जेन्युइन ब्रेकआउट है, यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, ओके। ऐसी कैंडल होनी चाहिए, मारू बोजू काइंड की कैंडल, ऊपर वीक भी नजर नहीं है, वीक नहीं होगी तो उसका मतलब, ऊपर वीक नहीं होगी उसका मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग है, तो हो सकता है यहीं से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन वीक ऐसे नजर आती है तो फिर क्या करना है आपको, दूसरी कैंडल के लिए रुकना है, और दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, जैसे ये देख लीजिए, ओके, तो फिर यहाँ पे बाय करना है। और हो सकता है कि ये कैंडल कुछ और ही ऊपर चली जाए, हो सकता है ये कैंडल इतनी ऊपर चली जाए, तो फिर ये वाले केस में आपको क्या देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया उस तरह से आपको ट्रेड लेनी है। अब बताऊंगा टारगेट कैसे डिसाइड करोगे। तो जैसे ये कैंडल का ही मैं एग्जांपल लूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस डेटा है तो उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर हमने एंट्री ली, अभी इसका क्लोजिंग क्या था वो भी देख लेते हैं। क्लोजिंग है 21744, 1.21774 ऐसा कुछ था। चलिए तो फिर से देख लेते हैं इसका क्लोजिंग कौन सा था। क्लोजिंग था रेड वाली कैंडल जहां पे हमने एंट्री ली थी सपोज, तो उसका क्लोजिंग था 1.21744। चलिए तो ये एंट्री हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो दो पॉइंट है उसके बीच में आपको ये लॉन्ग पोजीशन वाला जो टूल है वो यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लॉट करेंगे, देखिए ये पहले तो रख दिया। अभी यहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि ये जो कैंडल है उसका क्लोजिंग क्या था, 1.21744। तो यहाँ पे जाएंगे और एंट्री यहाँ पे करेंगे 1.21744, ये एंट्री हो जाएगी, ओके। चलिए एंट्री हो गई। अभी जो स्टॉप लॉस रखा है 1.21, कौन सा है स्टॉप लॉस, जस्ट मिनट, 1.21570, ओके। अभी उसका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस होगा, देखिए ये स्टॉप लॉस है, ओके। और स्टॉप लॉस कितना था इसका हमने देखा था, तो 21570, ओके। तो ये स्टॉप लॉस हो गया। देखिए अभी एक्यूरेट ये जो भी प्लॉटिंग हुआ है हमारा लॉन्ग पोजीशन वाले टूल का वो आप देख सकते हो। तो ये है एंट्री, ओके। देखिए ये यहाँ पे भले ही प्लॉट किया लेकिन ये वाली कैंडल के लिए हमने रखा हुआ है, ओके। तो ये आपका मीन्स एंट्री थी, एंट्री डिसाइड कर ली, देन स्टॉप लॉस भी हमने लगा दिया। अब यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको मैनेज करना है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखिए 1.61 है, ओके। हमें क्या करना है, 1:2 करना है, तो ये 2 होना चाहिए, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना हो गया, 2 के करीब हो गया, ओके। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं 1.98,
वो आप कुछ भी थोड़ा आजू बाजू होगा तो चलेगा। अगर आप चाहते हो 1:3 मीन्स आप $100 गवाओ, सामने आपको $300 मिले, ऐसा चाहते हो तो ये 1:3 का रेशियो आप कर दोगे। तो मीन्स यहाँ पे अगर लॉस होगा तो आपका इतना होगा, लेकिन प्रॉफिट के लिए आप कितना देखोगे, ये लेवल तक। ओके, तो इस तरह से ये लॉन्ग वाला जो टूल है उसे यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि स्टॉप लॉस जो रखा है और जो एंट्री आपने ली है उसके हिसाब से फिर ये वाला जो लेवल है वो आपको डिसाइड। अगर आप चाहते हो कि नहीं 1:1.5 ही चाहिए मुझे, तो यहाँ पे सिंपली क्या करोगे 1.5, तो ये हो जाएगा 1:1.5। ओके, तो $100 गवाओगे, लेकिन उसके सामने $150 आप कमाओगे। ओके, तो इस तरह से भी आप, जैसे देखिए यहाँ पे एंट्री ली थी सपोज, और 1:1.5 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, तो वो वाले केस में देखिए वो अचीव हो चुका है अभी। ओके, अब यहाँ से एग्जिट करना है, फिर यहाँ पे आप ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल कर सकते हो अपना स्टॉप लॉस। लेकिन जो लोगों ने थोड़ा कन्वेंशनल सोचते हैं कि बस अपना प्रॉफिट लेके निकलना है, तो वो प्रॉफिट लेके निकल लिए होगे। ओके, अदरवाइज स्टॉप लॉस भी आप ट्रेल कर सकते हो। आप यहाँ पे रुकोगे, आपके स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो स्टॉप लॉस को अब क्या करोगे, आप फिर से आप देखोगे कि नहीं अभी ब्रेकआउट कहाँ पे दिया था, ये वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तो उसका जो लो है उसके नीचे मैं रख दूंगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, या फिर इसका जो लो है उसमें से एटीआर की वैल्यू घटा के कहीं पे यहीं कहीं पे स्टॉप लॉस ट्रेल करूंगा। ओके, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। मीन जहाँ पे एंट्री ली वहाँ पे ही आपका स्टॉप लॉस आ सकता है या उससे थोड़ा नीचे है, लेकिन इस तरह से रिस्क कम हो गया है। एंट्री और जो स्टॉप लॉस है उसके बीच में मीन्स काफ़ी कम हो गया है, तो रिस्क काफ़ी कम होगा। लेकिन अब आप देख रहे हो कि यहाँ से मुझे बड़ा प्रॉफिट चाहिए लेकिन रिस्क कम चाहिए, तो इस तरह से ट्रेल भी कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि कैसे एंट्री लेनी है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे आपका मीन्स आप डिसाइड कर सकते हो आपका प्रॉफिट का टारगेट कहाँ पे रखना है। तो अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई है और आपको लगता है कि वीडियो में काफ़ी कुछ यूज़फुल आपको जानने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि फॉरेक्स से जुड़ी ऐसी ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहते हैं। मैं हूं रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।